Hello and a very good evening, friends. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And I hope आप सब ठीक हैं, अपने अपने घरों में सेफ हैं, खुश हैं. And I also hope कि it stays this way. Okay, coming to today's topic, हमारा आज का टॉपिक है ब्यूटी पार्लर्स या ब्यूटी सैलॉन्स जिसे हम कहते हैं. अब आई एम श्योर आप में से जो मेल हजरात हैं उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही फीमेल ओरिएंटेड सा सब्जेक्ट आपने आज के लिए ले लिया एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो ठीक भी हैं. बट मैं आगे चल के ये बताऊंगी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है और हर किसी को अफेक्ट कर रही है. हर जेंडर पे इसका असर है. अगर मर्द हजरात खुद सैलॉन नहीं जा रहे तो उनकी बेगमात तो जा रही हैं, उनकी घर की दूसरी खवातीन जा रही हैं. तो सम हाउ और द अदर उन लोगों के ऊपर इस बात की अवेयरनेस भी है, उन्हें मालूम भी है व्हाट इट इज़ अबाउट, व्हाट इट टेक्स. और ऑब्वियसली उन्हीं की भी पॉकेट के ऊपर ये कॉस्ट भी कर रहा है, तो ऑल द मोर रीज़न कि इस बारे में बात की जाए. सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि विमेन एंड ब्यूटी दे बोथ गो हैंड इन हैंड. ये खूबसूरत लगना, अच्छा लगना हर औरत की ख्वाहिश है और मैं समझती हूँ कि उसका हक भी है. अल्लाह ताला ने हर औरत को खूबसूरत बनाया है अपने अपने तौर पे. और अगर वो अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा माइल जाना चाहें तो इसमें किसी भी तौर से कोई भी गलत बात नहीं है. उन्हें ऐसा करना चाहिए. और ब्यूटी सैलॉन्स का कॉन्सेप्ट भी कोई नया नहीं है. अगर हम बात करें अपने मुल्क की, बल्कि अपने शहर कराची की, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 50-60s में भी कुछ अच्छे पॉश सैलॉन्स थे कराची के कुछ सिलेक्टेड एरियाज में. और मोस्टली चाइनीज़ बैकग्राउंड की जो होती थी हेयर ड्रेसर, स्टाइलिस्ट वगैरह, वो उन सैलॉन्स को ओन करती थी, ऑपरेट करती थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जो देसी खवातीन है हमारी, इन्होंने भी ब्यूटिशियन की या हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग ली और आहिस्ता आहिस्ता उनका भी इस फील्ड में आने का रुझान बढ़ा, नंबर्स बढ़े, स्टेटिस्टिक्स बढ़े. और आज करंट डेट पे अगर हम देखते हैं इस बात को, तो ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है. इनिशियली जो काम सिर्फ एक हेयर ड्रेसिंग, हेयर कटिंग, स्टाइलिंग से शुरू हुआ था, फिर मेकअप तक आया, फेशियल्स वगैरह एक उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म थी. आज वो बाकायदा तौर पे एक पूरी पूरी इंस्टीट्यूशन है, एक इंडस्ट्री है. आज के मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास हर तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं ब्यूटी सैलॉन्स को लेके. डिफरेंट जगह, एरिया वाइज हमारे प्राइसेस डिटरमिन होती हैं कि पॉश लोकेलिटीज़ में ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी है, तो वहाँ सैलॉन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादातर एक्सपेंसिव पाई जाएंगी. बाकी जो मीडियोकर एरियाज़ हैं या ज़रा लो प्रोफाइल जगह हैं, वहाँ पे सस्ता है सैलून की फैसिलिटी को अवेल करना. हर तरह के इनकम ब्रैकेट की खवातीन जो हैं उनके पास ऑप्शंस हैं और वो डेफिनेटली अवेल भी करती हैं, सैलॉन्स जाती हैं. हर तबके की औरतें, हर एज ग्रुप की, चाहे वो यंग लड़कियां हों, वो फैशन के लिए, कोई हेयर स्टाइलिंग के लिए, कोई नई चीज़ ट्राई करने के लिए जाएंगी, या फिर जो मिडिल एज की खवातीन हैं उनकी बात करें, मिडिल एज या इवन ज़्यादा जो सीनियर हैं, वो भी सैलॉन जाती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, कुछ रेगुलर सर्विसेज लेने के लिए. सो सैलॉन फैसिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर औरत को पड़ रही है और हर औरत इसको किसी ना किसी तरह अपनी जेब को देखते हुए, अपने माहौल को, अपने हालात को देखते हुए इस सहूलत को अवेल कर रही है. जहाँ तक हम बात करेंगे सर्विसेज किस किस टाइप की हैं, तो देर इज़ एंडलेस लिस्ट टू इट. आप ले लें, हेयर की बात अगर करें तो हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, फिर आपके हेयर कलरिंग आ जाती है उसमें, और वैराइटीज़ हैं, स्ट्रीकिंग वगैरह, फैशन हेयर कलर्स जो कि स्ट्राइकिंग कलर्स आजकल दिए जाते हैं, आपने देखे होंगे लोग कर रहे हैं, उसमें आ जाता है. फिर हेयर ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, लोग पर्म कराना चाहते हैं बालों को जो कर्ल कर लेते हैं, या स्ट्रेटन कराना, कैरेटिन ट्रीटमेंट लेना, ये सब कुछ हेयर की ही डेफिनेशन के अंदर आता है. फिर अदर देन दैट मेकअप के ऊपर आए तो देर इज़ अ ब्राइडल मेकअप जो टिपिकल होता रहा है कई डेकेड से. औरतें जो हैं दुल्हने बनने के लिए लेडीज़ जाती हैं. और पार्टी मेकअप का रिवाज है आजकल बहुत ज़्यादा. फिर कई खवातीन हैं जो फ़ोटोशूट मेकअप, आजकल एक नया ट्रेंड है, अक्सर लड़कियां शौकिया ही अपने फ़ोटोशूट्स करवाती हैं, तो फ़ोटोशूट की एक रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोफेशनल मेकअप कराएं, तो फ़ोटोशूट मेकअप अलग से होता है. फिर जो बेसिक पर्सनल केयर सर्विसेज होती हैं जिसके अंदर फेशियल्स आ जाते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, फिर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं. एंड बेसिकली एक एंडलेस सी लिस्ट है. कुछ तो मैंने सुने हैं सैलॉन्स जहाँ पर नेल ट्रीटमेंट्स होती हैं कि अलग अलग तरह के नेल आर्ट बन रहे हैं,
उसको प्रिजर्व किया जा रहा है बाकायदा मशीन के थ्रू, वो कंप्यूटराइज्ड होता है सारा कुछ, वो करते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ फैशन कलरिंग की जाती है, ख़ास मखसूस किस्म की हाइलाइट्स डालना या कलर टोन्स बीच में आपके नेचुरल बालों में ऐड करना। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है जो कि मैं कहूँगी कि हर सैलून में उनकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। अगर हम उन पे जाएँ, उनसे बात करें तो वो अपनी-अपनी आपको बात बताएँगे, प्रमोट करेंगे, आपको ज़्यादा डिटेल में अपनी-अपनी सर्विसेज़ बताएँगे। फिर सैलून्स में प्रोडक्ट सेल भी होते हैं, ये एक अलग बिज़नेस है कि बाज़ार जाने के बजाय कई ख़वातीन कहती हैं कि नहीं, मैं अपनी पार्लर वाली से ऑयल मँगवा लेती हूँ, उनसे सैलून में वहाँ जाती हूँ, खरीद लेती हूँ। तो ये भी एक ऑप्शन है, आपके पास कई तरह के हेयर प्रोडक्ट्स स्पेशली या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको सैलून में मिल जाते हैं। और सैलून सर्विसेज अगर कोई बाहर नहीं जाना चाहे तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप घर पे अवेल कर लेते हैं, आप ब्यूटिशियन को घर पे कॉल करते हैं, और वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस एक एरिया बन चुका है होम सैलून्स का, कि आप सोशल मीडिया पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और ब्यूटिशियन आपके घर आएगी, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और वहीं के वहीं आपके सर्विसेज के मुताबिक चार्ज हो जाएगा। तो एक बिजनेस मॉडल सैलून्स का ये भी है। फिर एक नई चीज़ सुनने में आई है कि स्पा स्पा कॉन्सेप्ट रिलेटिवली नया है। उसमें वो फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, सर्विसेज़ आ जाती हैं जो कि इंसान को, औरत को रिलैक्स करने की तरफ होती हैं, जैसे कि मसाज, बॉडी मसाज है, हेयर मसाज है, उसमें अलग-अलग तरह की वैराइटीज़ हैं, जैसे डिफरेंट ऑयल्स यूज़ होते हैं, हॉट ऑयल मसाज है, फिर अरोमा थेरेपी आ जाती है जहाँ पे सेंटेड ऑयल की मदद से मसाज किया जाता है। फिर एक लेटेस्ट मैंने चीज़ सुनी है, मैंने अभी तक किसी से सुना नहीं जिसने उसको एक्सपीरियंस किया हो, बट आई जस्ट कम अक्रॉस दिस कि कैंडल वैक्स मसाज भी हो रहा है आजकल। तो सेंटेड कैंडल्स यूज़ होती हैं, फिर वो वैक्स बॉडी के ऊपर किसी तरह डलता है और उसको यूज़ किया जाता है उस वैक्स को मसाज के लिए। तो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही हैं। और आजकल इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है? रीज़न मैं ये समझती हूँ, आज के ज़माने में सैलून्स की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो बढ़ गई है हमारे माशरे में, उसकी वजह एक तो ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल, जैसे कि लाइफ़स्टाइल इंसान को हर तरह से अफ़ेक्ट करता है, तो इस एरिया को भी लाइफ़स्टाइल ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। हमारी जो वर्किंग वुमेन हैं, उन्हें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना होता है, अच्छा लगना होता है, दे वांट टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, मेंटेन देमसेल्व्स, वो इसलिए करती हैं। हाउसवाइफ़्स जो हैं, वो घर पर होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं कि उन्होंने आना-जाना है, कोई पार्टी है, कोई डिनर है, कोई गैदरिंग है, उस ख़्याल से उनको लोगों को मिलना है, इंटरैक्ट करना है, तो इसलिए वो अपने आप को मेंटेन करती हैं। यंग लड़कियाँ जो हैं, वो बहुत फ़ैशन कॉन्शियस हैं, जो आजकल स्टूडेंट लाइफ़ में होता है कॉम्पिटिशन एक-दूसरे को देख के कि इस तरह के बाल मैंने बनाने हैं, मैंने उसके देखे हैं, तो मुझे भी करवाना है। उसने फलाँ ट्रीटमेंट करवाया अपनी स्किन का, तो वो मैंने भी कराना है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि ब्यूटी सैलून्स और स्पास का रुझान हमारी सोसाइटी में बढ़ा है। अच्छा, बार-बार मैं ज़िक्र कर रही हूँ लेडीज़ का, ख़वातीन, लड़कियाँ, और लेट मी टेल यू कि देयर आर सर्टेन मेन सैलून्स एज़ वेल। वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ गया है, क्योंकि मर्द हज़रात ने सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहें, तो कई ऐसे सैलून्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ़ मर्दों के सर्विसेज़ होती हैं। हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, कलरिंग, स्किन ट्रीटमेंट्स, मसाज, एवरीथिंग, मैनीक्योर, पेडीक्योर, ये सब कुछ मर्द हज़रात भी करवा रहे हैं और बड़ी खुशी से कराते हैं, और वो ठीक-ठाक उस काम के लिए पैसे भी देते हैं, टाइम भी देते हैं। तो अब ये एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ़ फीमेल डोमिनेटेड नहीं रहा। दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू ऐड। फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम देखें तो ये सैलून इंडस्ट्री एक अच्छा आइडिया है। जैसे-जैसे ये फ़ील्ड ग्रो हुई है, उसी तरह से बहुत लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हुई हैं जॉब्स के लिए, बिज़नेस आइडियाज़ के लिए। बहुत सारी लेडीज़ हैं अच्छी फैमिलीज़ की जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग हासिल की है, बल्कि कई जो एफ्लुएंट फैमिली की ख़वातीन हैं, वो तो बाहर जाके बाकायदा तौर पे कोर्सेज़ करती हैं मेकअप के, हेयर स्टाइलिंग वग़ैरह के, फेशियल्स के। तो देयर इज़ नो एंड टू इट। अगर इसके बारे में कोई प्रोफ़ेशनली पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए भी बहुत मौके हैं। फिर जो लो प्रोफ़ाइल लड़कियाँ हैं, जिनके पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, ना उनका कोई इतना साउंड एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो भी आजकल ये है कि सैलून का काम सीख लेती हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं किसी अच्छे पार्लर में जॉब मिल जाती है। और एक और अच्छी बात ये हो जाती है कि जो लड़कियाँ कहती हैं कि हमें बाहर जाकर काम नहीं करना मर्दों के साथ, तो ये तो एक टोटली फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली। तो उनको अगर ये रिज़र्वेशन है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, वो आराम से सैलून में अपने काम कर सकती हैं। तो एंडलेस अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है।
लाइक एनी ग्रोइंग इंडस्ट्री, सैलॉन इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं तो कहूँगी आजकल के चेंजिंग ट्रेंड्स को देखते हुए ये कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही है, देर इज़ नो एंड टू इट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, बिजनेस आइडियाज़ मिल रहे हैं लोगों को, और बहुत सारी मेजॉरिटी में फीमेल्स हैं जो फ़ायदा उठा रही हैं एम्प्लॉयमेंट के एंगल से भी। On this note, I would like to wrap up my today's session, or inshallah, I'll see you next week, same time at Sundays with Sammy. Till then, take care of yourself, be positive, and keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.